जय नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं वो तैयारी जोरों शोरों पर कर चुके हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को 2025 चुनाव का डर सताने लगा है। वो इस बार 2020 की भांति कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रहना देना चाहते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस बार फिर से एक बार मुकाबला नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में जब उतरेंगे तो क्या कुछ मुद्दा लेकर के उतरेंगे। उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने उन तमाम लोगों को मनाने की कोशिश की है जो लोग उनसे छूट करके बाहर चले गए थे, चाहे फिर इसमें मोकामा के विधायक रहे अनंत सिंह की पत्नी ही क्यों न हो या फिर चेतन आनंद। अब जो खबरें सामने आई उसमें साफ तौर पे नजर आने लगा कि लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोटों की कितनी जरूरत है। देखिए, आरजेडी जो कि आपको मुस्लिम और यादवों की जो है वो कोर वोटर मानी जाती है कि इनका समर्थन इनके साथ ही होता है, लेकिन ये भी नहीं भूला जा सकता कि सामने नीतीश कुमार हैं जो कि अल्पसंख्यकों को लेकर के हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैं। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को जो मुस्लिम समुदाय है वो जो है किनारे कर सकती है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एमवाई समीकरण को अपने साथ जोड़ने के लिए कड़ी परिश्रम कर रहे हैं और यही कारण है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब को एक बार फिर से अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है। और यही कारण है कि हिना साहब से वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उनके बेटे ओसामा से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ओसामा और हिना साहब को किसी तरीके से राजद जो है वो अपने पाले में करना चाहती है, जिससे ये होगा कि 2025 से पहले जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उन्हें एक मैसेज जाएगा कि हमारे साथ में जो है वो आरजेडी है, आरजेडी हमारी वकालत कर सकती है। और यही कारण है कि हिना साहब को लेकर के लालू प्रसाद यादव जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, यहां तक कि मिलने तक पहुंच जा रहे हैं। नहीं तो लालू प्रसाद यादव का रसूख जो रहा है उसमें लोग उनसे मिलते हैं, न कि वो किसी से मिलने जाते हैं। ऐसे में हिना साहब और ओसामा की क्या भूमिका 2025 में हो सकती है, इस पर एक बार नजर आप डालें। 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो हिना साहब जो कि सीवान से चुनाव लड़ती हैं निर्दलीय के तौर पर, वो वहां से चुनाव खुद तो हार जाती हैं लेकिन राजद को भी हरा देती हैं। और यही बात लालू प्रसाद यादव को गवारा नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हिना साहब किसी पार्टी में चली जाती है, यानी एनडीए में चली जाती हैं, जदयू की तरफ चली जाती हैं, या फिर निर्दलीय ही अगर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर देंगी, तो इसका सीधा नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव, राजद को सीधा पड़ेगा। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि उनका जो समीकरण है, एमवाई समीकरण, वो टूट जाए और एम जो है समीकरण वो किसी तरीके से बिखर जाए, उसे किसी तरीके से वो जोड़ना चाहते हैं अपने साथ में, और इसीलिए वो लगातार इस समुदाय को अपने साथ लगाए हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम समाज जो है वो किसके साथ में है, हिना साहब का अगला रुख क्या होता है, और खास करके विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ फेरबदल होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।